हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, हमेशा ही बीटीएस मेंबर की डेटिंग लाइफ को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है और अभी तक किसी भी आर्मिश को ये पता नहीं है कि बीटीएस का कोई भी मेंबर किसी गर्ल को डेट कर रहा है। हो सकता है वो डेट कर रहे हो लेकिन इसे हाइप छिपाने की कोशिश कर रहा हो और इसीलिए ये सीक्रेट कभी भी आर्मिश के बीच वायरल नहीं होती कि बीटीएस मेंबर किसी को डेट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बीटीएस भी को हमेशा ही जेनी के साथ लिंक किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बीटीएस भी जेनी को डेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक बीटीएस आर्मी हैं और बहुत दिनों से बीटीएस मेंबर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी न्यूज आपने भी देखी होगी कि काफी टाइम बीटीएस भी की वीडियो जेनी के साथ वायरल होती है तो कभी बीटीएस भी को जेनी के साथ लिंक किया जाता है। हालांकि फ्रेंड्स, अब इन सारी चीजों के पीछे ऐसा बताया जा रहा है कि हाइब और वाईजी एंटरटेनमेंट का हाथ है और वो दोनों ही इन दोनों के-पॉप आइडल को आर्मीज के बीच एज ए कपल प्रेजेंट करती है ताकि उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर बीटीएस भी को जेनी के साथ लिंक किया जाएगा और जेनी को बीटीएस भी के साथ लिंक किया जाएगा तो उन दोनों के ही फैंस यानी कि आर्मीज और ब्लिंक्स बीटीएस भी के साथ साथ जेनी की भी वीडियो देखेगी, जिससे दोनों ही आइडल की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ना तो बीटीएस पसंद होंगे ना ही ब्लैकपिंक, लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ अच्छे लगेंगे तो वो इनके वीडियो काफी इंटरेस्ट से देखेंगे। और शायद इसीलिए आर्मीज को ऐसा लग रहा है कि वाईजी और हाइब यानी कि बिग हिट दोनों मिलकर इनके डेटिंग के रूमर को खत्म करने की जगह और भी बढ़ावा दे रहे हैं और बार बार कुछ न कुछ ऐसी चीजें आर्मीज के सामने ला रहे हैं जिससे बीटीएस भी को बार बार जेनी के साथ ही लिंक किया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हाइप चाहे तो एक ही बार में सामने आकर इस डेटिंग रूमर के बारे में पूरी तरह से क्लियर करके खत्म कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। हालांकि फ्रेंड्स, बार बार ये डेटिंग रूमर आर्मीज के सामने तो आती है लेकिन इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की तरफ से भी नहीं आता है और शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि हाइब और वाईजी चाहती हो कि आर्मीज और ब्लिंक्स हमेशा ही इस कंफ्यूजन में रहे कि बीटीएस भी जेनी को डेट कर रहे हैं या फिर नहीं। हालांकि फ्रेंड्स, भले ही इन सारी डेटिंग रूमर से इन दोनों की कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होता हो और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हो, लेकिन इन दोनों के-पॉप आइडल को काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि बीटीएस भी जेनी को डेट करे और जेनी की तरफ से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि जेनी बीटीएस भी को डेट करे। इसलिए इन दोनों के-पॉप आइडल को काफी ज्यादा हेटिंग का सामना करना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ब्लिंक कुछ हद तक तो रुक भी सकती है बीटीएस भी को कुछ भी उल्टा सीधा कहने से, लेकिन हमारी आर्मीज बिल्कुल भी नहीं रुकती। और जब भी बीटीएस भी की डेटिंग रूमर जेनी के साथ सेपरेट होने लगती है तभी आर्मीज स्टार्ट हो जाती है और ये कहने लगती है कि बीटीएस भी जेनी को क्यों डेट करेंगे, जेनी इतनी गंदी दिखती हैं, वो ऐसी हैं, बीटीएस भी को और भी ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारी फालतू चीजें वो जेनी के बारे में कहने लगती है। इतना ही नहीं, काफी टाइम तो वो जेनी के अकाउंट में ही जाकर जेनी को काफी बुरा भला कह देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। हमेशा ही आर्मीज और ब्लिंक्स को ये इंतजार करना चाहिए कि ये दोनों के-पॉप आइडल की कंपनियां या फिर ये दोनों के-पॉप आइडल खुद ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे और अपने अपने आर्मीज को बताए कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर ये सब सिर्फ एक रूमर है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या बीटीएस भी सच में जेनी को डेट कर रहे हैं और इसीलिए उनसे रिलेटेड हमेशा ही काफी सारे लिंक्स को आर्मीज के साथ शेयर किया जाता है या फिर नहीं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।